हेलो स्टूडेंट, आई एम ध्रुव। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में कि ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले हम ग्रामर की बेसिक को जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? तो सबसे पहले हम आप जानते होंगे कि एक स्पीच को जो बनाने के लिए है ना, एक स्पीच को जो बनाने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है ग्रामर की, वो होती है एक पूरे सेंटेंस। जैसे राम जाता है, राम खाता है, या प्रेम गाता है, या प्रेम लिखता है, या पढ़ता है। तो इन सब स्पीच को बनने के लिए जो मुख्य किरदार होता है वो होता है 8 टाइप का। 8 टाइप के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, जिससे ही सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनता है। वो 8 टाइप का जो है, 8 टाइप है जिसको हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम एक स्टोरी जान लेते हैं। एक स्टोरी है, एक स्टोरी में है जिसमें उनका नाम है राम, और उनके फैमिली मेम्बर में 4 मेम्बर है ना। वो है, एक लड़का है, एक उसका बहन है, और उसकी मम्मी है, और एक उसके 4 मेंबर है। एक में से वो हिडन है, आपको बताना है वो कौन है। जब वो स्कूल जाते थे, लड़का है ना, राम नाम का एक लड़का है जो स्कूल जाता था, तो एक दिन उसकी टीचर ने पूछा कि आपके घर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो बोले कि अपनी मिला के, सब मिला के 4 हैं। तो उसने बोला कि एक वो है राम, और उसकी बहन, और उसकी मम्मी। तो शिक्षक ने बोला और एक? तो उसने कहा कि पापा। तो उसने बताया और क्या काम करता है। फिर शिक्षक ने पूछा कि आपके पापा क्या काम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा नौसेना में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? नौसेना में काम करते हैं। तो उसने डायरेक्टली बताया कि पापा नाविक हैं। पापा पापा नाविक हैं, है ना। इस कहानी में राम ने बताया कि उसके पापा क्या है? नाविक हैं। क्या है? नाविक हैं। आइए देखते हैं ये 8 टाइप का जो पार्ट होता है, जो इस सेंटेंस को बनाने के लिए उपयोग होता है, वो 8 प्रकार का जो अलग अलग होते हैं, वो एक फार्मूला है। वो क्या है? पापा नाविक हैं। तो आज आइए देखते हैं पापा नाविक होता क्या है। पी देख लेते हैं। पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी। तो ये हो गया प्रो नाउन। फिर आता है ए, तो ये हो जाएगा एड वर्ब। फिर पी आएगा तो उसका हो जाएगा प्रीपोजिशन। फिर आएगा ए, तो ए बराबर ए फॉर हो जाएगा एडजेक्टिव, और एन बराबर हो जाएगा नाउन, और वी बराबर हो जाएगा वर्ब, और आई बराबर हो जाएगा इंटरजेक्शन। फिर सी बराबर हो जाएगा कंजक्शन। तो ये हो जाएगा एक स्टोरी बताई जिसमें एक राम नाम का एक लड़का है। उन्होंने बताया कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं? नौसेना में काम करते हैं। उन्होंने बोला कि पापा नाविक हैं। ये क्या है? पापा नाविक है। इसका क्या है? फार्मूला है उस 8 टाइप का, जैसे कि PAPANVIC। तो ये है पापा नाविक। तो इसका फार्मूला है P फॉर प्रोनाउन, A फॉर एडवर्ब, P फॉर प्रीपोजिशन, A फॉर एडजेक्टिव, N फॉर
नाउन, वी फॉर वर्ब, इन फॉर इंटरजेक्शंस। एंड नाउन को छुपा कर उसके बदले जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नाउन है, जैसे ये राम है ना, एग्जांपल के लिए राम है, तो हम इसको राम ना बोलकर डायरेक्ट क्या बोल देंगे, ही बोल सकते हैं ना, तो ये होता है प्रोनाउन। ठीक है, अभी एक सिंपल बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को आगे डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताऊँगा, मैं डिस्क्राइब करूँगा एक एक चैप्टर। तो फिर एडवर्ब मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, क्रिया होती है, जैसे कि क्रिया है ना, जंप, रीड, ये क्या है, क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है, ये सब क्या है, क्रिया है। लेकिन इसमें एडवर्ब डालेंगे तो एडवर्ब में क्या हो जाएगा, ये कैसा काम करता है, जंप मतलब वेल जंप है ना, अच्छा जंप कर लेता है। और अगर पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है ना, जैसे कोई पढ़ता है तो ये बन जाएगा रीड, वेरी गुड है ना, तो लिख सकते हैं हम वेरी गुड, वेरी गुड। अब आता है, अब बताता हूँ प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन मतलब किसी भी स्थिति या वस्तु या व्यक्ति की अवस्था को बताना कि वो किस कंडीशन में है। जैसे कि आई एम, एग्जाम्पल के लिए आई एम इन होम, आई एम इन होम, आई एम इन होम, मैं घर में हूँ है ना, मैं घर में हूँ। जैसे कि माई पीसी ऑन द टेबल, तो क्या है कि मेरा जो पीसी है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, और मैं कहाँ हूँ, मैं किसके अंदर हूँ, घर के अंदर हूँ। तो क्या बताता है, प्रीपोजिशन स्थिति बताता है कि मैं अंदर हूँ या बाहर हूँ या इसके ऊपर हूँ या इसके बगल में हूँ। ये प्रीपोजिशन किसे बताता है, स्थिति को बताता है। फिर आता है एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव मतलब होता है विशेषण, ये क्या होता है, विशेषता बताते हैं है ना, ये क्या बताता है, विशेषता। एग्जेक्टिव मतलब होता है विशेषता, और ये बताते हैं क्वालिटी, क्वालिटी। जैसे कि विशेषता क्या हो सकती है ना, कोई सुंदर है या कलर है, अच्छा है, बुरा है, ये क्या उसकी विशेषता हो जाएगी। जैसे एक शर्ट है तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, वो कलरफुल है ना। विशेषण बताना है कि स्मार्ट है, अच्छा है, सुंदर है ना, ये उसकी विशेषता है। कोई आदमी है तो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है कि भला है, इन सब को हम किससे बताते हैं, विशेषता से बताते हैं। तो ये होता है विशेषता। जैसे कि कोई बॉय है ना, बॉय है तो क्या हो जाएगा, वो हैंडसम है ना, क्या है, हैंडसम है। अगर गर्ल है तो ब्यूटीफुल है। अब आता है नाउन। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति है ना, किसी व्यक्ति, थिंग्स, प्लेस और इमोशन, इन सब क्या बोलते हैं, नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि नाम है, एक नाम है ना, मंदिर है, एक प्लेस है ना, जंतु का नाम है या रिवर का नाम है, जैसे कि गंगा नदी है। सैड, ये फीलिंग है ना, सैड है, हैप्पी है, ये सब फीलिंग है। तो ये क्या होते हैं, नाउन की परिभाषा ये है कि जाति, स्थान, भाव आदि को हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन में आगे हम पढ़ेंगे, मैं अभी इसी को बता रहा हूँ। जैसे कि वर्ब है, तो वर्ब हम क्रिया बताते हैं कि क्या क्या क्रिया है। जैसे कि आगे बताया, ऊपर बताया था कि मैं जंप है, लेकिन एडवर्ब में इसमें हाई जंप है या लो जंप है, वो इसमें एडवर्ब में आ जाएगा। तो वर्ब में क्या होता है इसमें, जैसे कि जंप है ना, जंप है, जंप, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे राइट कार्य हो रहा है ना, सिंगिंग यहाँ पे कार्य हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं टाइपिंग, ये भी कार्य हो रहा है ना, वॉचिंग, ये क्या है, आदि कार्य है। ये क्या है, कार्य है। तो ये किस में आता है, वर्ब में आता है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। अब आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है जैसे हम कोई भी वर्ड बोलते हैं जिसमें चकित वर्ड आते हैं, जैसे कि ओ माय गॉड, वाओ आदि ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसमें हम चकित हो जाते हैं। या फिर वंडर टाइप का वर्ड होता है, जैसे कि ओ माय गॉड, ओह ये कैसा हो गया है ना, इस टाइप का हम वर्ड का उपयोग करते हैं। तो उसमें इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन का उपयोग होता है। जैसे कि
आता है उफ, आता है उप्स, है ना, उप्स। अब आता है ओ माय गॉड, ऐसे टाइप का कुछ वर्ड आता है ना, इसको जिसका उपयोग हम करते हैं, तो वो इंटरजेक्शन के अंदर आता है। अब इसमें आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, दो या दो से अधिक जो वाक्य होते हैं इसको जोड़ने का काम आता है, जैसे कि राम एंड श्याम। यहाँ पे क्या आया, एंड आया, सॉरी, यहाँ पे क्या आया, राम एंड श्याम। तो राम और श्याम, तो दोनों को कौन जोड़ा, एंड जोड़ा, है ना। ऐसे ही कंजक्शन वर्ड का जो है उपयोग किया जाता है दो या दो से अधिक नाम या किसी वाक्य को जोड़ने के लिए। जैसे कि इसमें और है, हाँ, जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं कि कुछ वर्ड है कंजक्शन करते हैं, जैसे कि ये है, इसमें जुड़ा है, बट है, परंतु है, और है, यट है, आदि जो वर्ड है वो सब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस टाइप का ये 8 टाइप होता है। ग्रामर को जानने के लिए इस फार्मूला से हम इसको जान सकते हैं, और ये जो 8 मेन पार्ट होते हैं उसी से हम किसी भी एक सेंटेंस को